मेरे प्यारे दोस्तों, गर्मी इस बार बहुत तगड़ी पड़ने वाली है। लेकिन हर बार की तरह इस बार हम आने वाले 3-4 महीनों में काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये वो टाइम होता है। गर्मी देखिए, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेटिक शिफ्ट हो रहे हैं। इसका असर किन किन स्टॉक्स पे पड़ेगा, किन किन सेक्टर्स पे पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। पिछली बार भी जो हमने डिस्कशन किया था, एक वीडियो हमने डाली थी, आपने देखा कि जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा उन सभी ने जबरदस्त प्रॉफिट कमाया था आने वाले 3 से 4 महीनों में, यानी कि जून के महीने तक। मार्च अभी शुरू ही हुआ है। आपको महसूस हो रहा होगा कि अपन जो फेब में इस बार ठंड देखे हैं वो उतनी नहीं थी। जब अपन बाहर जाते हैं तो हमको महसूस होता है कि अब गर्मी थोड़ी बढ़ रही है, धूप की इंटेंसिटी बहुत तेज होती हुई दिख रही है। ये आपको भी महसूस हो रहा होगा जब आप बाहर जा रहे होंगे। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कुछ सेक्टर्स पे पड़ता है, इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी कुछ सेक्टर्स पे पड़ता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो कई बार इन चीज़ों का इंपैक्ट किस तरीके से पड़ता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं टू वॉच आउट फॉर टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस फर्दर, तो उसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये वीडियो आपके लिए आने वाले 3-4 महीने में, अच्छा, इसका इंपैक्ट जो अभी ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, इससे भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। और साथ ही साथ ये और ज़्यादा, मतलब जितना अप ट्रेंड हो सकता है उससे ज़्यादा भी अप ट्रेंड ये जा सकता है अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग चला तो। देखिए, लोग आपदा में अवसर खोज लेते हैं और बाकी लोग अफसोस करते रह जाते हैं। तो हमें भी कुछ थोड़ा सा स्मार्टली मूव करना होगा मार्केट में। बिकॉज देखिए, मार्केट अभी हमारे फेवर में तो नहीं है। पोर्टफोलियोज लोगों के रेड 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 हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक और अच्छे अच्छे स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बात करते हैं, आईएमडी की रिपोर्ट आई हुई है और आनंद राठी जो हैं उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि इस बार जो एल नीनो का इफेक्ट आने वाला है वो बहुत डेंजरस आने वाला है, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त वे में हीट वेव्स आने वाली हैं। रेगुलरली हर साल वैसे तो गर्मी रहती है, बट जो एकदम स्ट्रॉन्ग हीट वेव, जिसको कई जगहों पे नौतप्पा बोलते हैं, तो वो लगभग 6 से 7 दिन का रहता है। इस बार का अनुमान है वो 12 से 14 दिन, यानी कि डबल होने वाला है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी का कहना है कि इस बार, जैसे एक टाइम था जब चूरू राजस्थान में 50.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था, इस बार ऐसे बहुत सारे शहर होंगे जहां 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त प्रभाव गर्मी का पड़ने वाला है। किन किन चीज़ों पे प्रभाव पड़ने वाला है, सेक्टर बाय सेक्टर, स्टॉक बाय स्टॉक, आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, और वो ये है कि हमारा नया बैच नंबर 17 रेडियंट एक्सक्लूसिव विद इंडियन एज वेल एज यूएस स्टॉक्स, तो ये सारा का सारा पूरा शुरू होने जा रहा है 15 मार्च से। 15 मार्च इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ द बैच। आज ही एनरोल करिए, और बैच 16 के जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि आप देख करके बेहतर लर्निंग कर सकते हैं। और ये इसलिए दिया जाता है कि आप ये भी देख सकते हैं कि पिछले 3-4 महीनों से जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसका रिजल्ट अब कैसा रहा। इट वर्क्स लाइक अ प्रूफ फॉर यू। ये आपके लिए एक प्रूफ की तरह है कि जो आप लर्निंग करने वाले हो उस पर आपको कैसा भरोसा है। और आप एनरोल करेंगे तो आप लेक्चर्स देखना शुरू करेंगे, आपको कहीं पे भी लगता है तो वी हैव अ रिफंड गारंटी ऑल्सो, कि आप 48 आवर्स के भीतर आपको कोई पसंद ना आए तो रिफंड एकदम इमीडिएटली टोटल रिफंड आपको कर दिया जाता है विद इन 48 आवर्स। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के ज्वाइन कर सकते हैं बैच नंबर 17। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस फोन नंबर पे व्हाट्सएप करिए 8768 यही हमारा नंबर है, और कोई नंबर नहीं है। थैंक यू सो मच। अब हम बात करने वाले हैं 4 सेक्टर्स की। 4 सेक्टर्स जो हैं वो हैं, पहला सेक्टर, लेट अस डिस्कस सेक्टर बाय सेक्टर, कूलिंग अप्लायंसेस। इंडियन कंज्यूमर रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में आज भी 8% लोगों के घरों में ही एसीज लगे हुए हैं। यस, इट्स एस्टोनिशिंग। हम लोग, जो लोग इस मोबाइल फ़ोन से वीडियो देख रहे हैं, हम लोग के घर में एसी लगा रहता है, हमको लगता है कि सब चंगा सी, बट ऐसा नहीं है। थाईलैंड में 35%,
यूएस और चाइना में मोर देन 65% लोगों के घरों में एसी लगे रहते हैं। यानी कि इंडिया एसी के मुकाबले, कूलिंग सिस्टम्स के बाकियों के देशों के मुकाबले अभी थोड़ा सा पीछे है, जो कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी दर्शाता है। तो जो कूलिंग के स्टॉक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स इंडिया, सिम्फनी, लॉयड्स इंडिया, व्हर्लपूल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये डायरेक्टली, जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार, ये डायरेक्टली बनाते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे वो क्या करते हैं, वो कंपोनेंट्स बनाते हैं। किसके लिए? कि एयर कंडीशनिंग और एयर कूलिंग सिस्टम्स के लिए, ना कि सिर्फ घरों के कूलिंग सिस्टम्स, बल्कि थ्रू आउट बड़े बड़े ऑफिसेज वगैरह के भी। तो ये कोई स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये आपके लिए एक वॉचिंग लिस्ट है, एक वॉच लिस्ट है कि इसको वॉच करिए। फंडामेंटल एनालिसिस जो कि फ्री आपके पास अवेलेबल है, इस वीडियो में आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसमें मॉड्यूल 3 बस आप देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन कौन से स्टॉक्स लेने लायक हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। तो ये रहा पहला सेक्टर। दूसरा सेक्टर है पावर एंड एनर्जी। भाई घर में इतने सारे एसीज लगेंगे या कूलिंग सिस्टम्स लगेंगे ऑफिसेज में, दुकानों में, तो डेफिनेटली उसको रन करने के लिए पावर, एनर्जी की आवश्यकता होगी। और एनर्जी क्राइसिस वैसे ही हो रहा है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कितने टाइम तक चलता है वो तो नहीं पता, बट इन जनरल जब भी गर्मियों के टाइम की बात होती है तो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें सर्ज देखा जाता है। जेएम फाइनेंशियल ने अपने टॉप 5 कंज्यूमर पावर स्टॉक्स को रिकमेंड किया है। इसमें है पहला अडानी पावर, दूसरा अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, टोरेंट पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और भी बहुत सारे नाम हैं जो आप जानते हैं, जैसे कि सुजलॉन, एनटीपीसी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एनएचपीसी, आइनॉक्स विंड्स, बीएचईएल, वारी रिन्यूएबल्स। ये सारे स्टॉक्स भी वर्थ मेंशनिंग है एंड टू लुक आउट फॉर इन योर वॉच लिस्ट। रोजाना क्लोजली ऑब्जर्व करिए और इन सब की फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करिए। आई होप आपने ये स्टॉक्स को नोट डाउन किया है। बीएचईएल आप सोच रहे होंगे क्यों बोला गया है, बिकॉज दे आर द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग बीएचईएल। इसके बाद तीसरा सेक्टर वो है एफएमसीजी और बेवरेजेस का सेक्टर। इसी के साथ साथ ई कॉमर्स सेक्टर भी। गर्मी के टाइम पे नोबडी वुड वांट टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स, और अगर लोग घरों से बाहर नहीं जाएंगे तो घरों में ऑर्डर जरूर करवाएंगे। तो इससे ब्लिंकिट, और ब्लिंकिट की ओरिजिनल जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो है इटर्नल, जो जोमेटो भी चलाती है। तो इन सारी कंपनीज का इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा क्विक कॉमर्स के साथ साथ एफएमसीजी ब्रांड जैसे एचयूएल, नेस्ले, आइसक्रीम बनाना, बेवरेजेस बनाना, जैसे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो कि स्टिंग, पेप्सी, ये सब जो है ना बेवरेजेस बनाते हैं। तो गर्मी के टाइम पे लोग कहीं पे बाहर घूम रहे होते हैं तो अपने आप ही मन करता है कि कुछ ठंडा पिया जाए। जूसेस जैसे कि रियल फ्रूट जूस हो जाते हैं जो डाबर बनाता है, इमामी का प्रोडक्ट आता है नवरत्न कूलिंग ऑयल, डर्मोकॉल पाउडर आता है जो चुपती चलती गर्मी का मौसम आया तो एड शुरू हो जाते हैं ना, तो वो देखना एड भी शुरू होने लग जाएंगे टीवीज में। देन वी हैव दिस टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आईटीसी। ऑल दीज स्टॉक्स आर वर्थ वॉचिंग इन योर वॉच लिस्ट। तो अलग से एक वॉच लिस्ट बनाइए जहां पे समर स्टॉक्स को लिखिए, और इन सभी में से जो बेस्ट स्टॉक है वो अगर आपको जानना है, तो जिसकी फंडामेंटल्स में स्कोर अच्छी आ रही है, तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। स्टडी टू विन एक्सक्लूसिव, दैट इज अवर टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी देते हैं। सेक्टर 4 विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, मोस्ट पीपल स्किप दिस सेक्टर, बट ये बहुत हाईएस्ट रिटर्न्स कई सालों में दे चुका है। वो है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन होटल्स लिमिटेड, ताज होटल्स की चेन है, या फिर तरह तरह के होटल्स हैं। लोग जो है ना होटल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं इसीलिए क्योंकि गर्मी का टाइम जब बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी की छुट्टियां उस समय रहती हैं, तो दे प्लान वेल इन एडवांस और अभी से बुकिंग शुरू हो जाती है। मैं आपको एक सिंपल सा अपने घर का ही एग्जांपल देता हूं कि हमें मई के लिए एक होटल बुक करना था एक घर के छोटे से फंक्शन के लिए। तो जिस होटल को हमने बुक करने का सोचा, एक यहाँ पे पास में ही गुड़गांव में है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे पास ना इतने ही रूम्स अवेलेबल हैं, जबकि उनके पास उससे 3 गुना ज़्यादा रूम्स होते हैं हमेशा। बट उन्होंने कहा कि इस बार बुकिंग्स फास्ट हो रही है। इसका रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा? जब उनका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होगा और उसके बाद लोग स्टॉक पिक करना शुरू करेंगे। इसी तरीके से वी हैव लेमन ट्री होटल्स, उसके अलावा वी हैव शैलेट होटल्स, उसके अलावा एविएशन में जैसे कि इंडिगो कंपनी जो है वो इंटर ग्लोब एविएशन के तहत आती है। इसमें हाई रिस्क भी है ड्यू टू हाई फ्यूल कॉस्ट ऑल्सो, तो मार्जिन्स कैन गेट थिन्ड। तो ये वॉच लिस्ट में रखने लायक सारे के सारे स्टॉक्स हैं। अब इन सारे स्टॉक्स में से
फंडामेंटली स्क्रीन करिए और टॉप 5 स्टॉक्स स्क्रीन करके, जिन्होंने भी वो पूरा कोर्स देखा है, मॉड्यूल 3 में जो फंडामेंटल एनालिसिस का तरीका दिया है उसमें से टॉप 5 स्टॉक्स जरा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पूरा तरीके से अच्छे से एनालिसिस करके। क्योंकि आज आप जितना समय अपनी एनालिसिस में लगाएंगे उतना ही प्रॉफिट आने वाले 3-4 महीनों में आप कमाएंगे। तो इसीलिए लर्निंग से ही होगी आपकी अर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जरूर से 8768876876 में मैसेज करिए, एनरोल करके देखिए आपकी नॉलेज का स्तर कितने गुना बढ़ सकता है, आपको अभी नहीं पता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।